देखिए इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 बहुपद के बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखिए पहला प्रश्न दिया p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g इंटू एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम भाग देंगे तो क्या देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले इसको हमने क्या कहते हैं, इस चीज को हमने क्या कहते हैं, इस चीज को हमने कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और इसको क्या कहते हैं, तो हमने कहते हैं भाजक। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ हम कितना दे कि ये पूरा कटना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो हमने यहाँ कितना देते हैं, एक्स देते हैं। अब हम एक्स को एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से गुना करते थे, ये क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। देखिए फिर हमने इसको इससे गुना किए तो इसको भी इससे गुना करेंगे, माइनस 2 को एक्स से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे माइनस 2। तो दिक्कत, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए ये यहाँ प्लस छिपा हुआ था, हमने क्या दिया माइनस, और यहाँ माइनस है तो हमने क्या दिए प्लस दिए। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए उतारते ये हो जाएगा कितना, माइनस 3x स्क्वायर। देखिए 5x और 2x। देखिए ये इसका जो ये माइनस है, इसके बदला जो प्लस दिए है इसका माइन होता है, ठीक है। और ये प्लस 5x 2x कितना x हो गया 7x, माइनस कितना 3 होगा। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए माइनस 3x स्क्वायर कटना चाहिए, तो हमने क्या देते हैं माइनस 3 माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देते तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6। तो ये माइनस है तो हो गया प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस माइनस 3 माइनस 6 तो माइनस कितना 9 हो गया। अब हमें कह रहा है क्या, भागफल और तथा शेषफल। तो हम क्या लिखेंगे, भागफल में हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा भागफल कहलाएगा, तो x माइनस 3 शेषफल, शेषफल क्या कहलाएगा, तो 7x माइनस 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए हम 1 नंबर तो क्लियर हो गया, अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया p इंटू एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और भाग देना है g इंटू एक्स से। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसको हमने सबसे पहले सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस एक्स इधर हम कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1। अब किस में भाग देंगे, तो इसमें एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5। अब बताइए यहाँ कितना है, x पर पावर 4 है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है। अब हम यहाँ कितना दे कि ये 4 कट जाना चाहिए, हम कितना दे, तो x पर पावर कितना दे 2 दे। देखिए 2 और 2 कितना, ये देखिए माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। माइनस ये माइनस ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 1x है, यहाँ 2 है, कितना हो गया 3। अब 1 को भी इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा। तो दिक्कत, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ दिया है माइनस 3x स्क्वायर, नीचे हम दिया है प्लस एक्स क्यूब, ऐसा दिया है ना। चलिए बताइए आप, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब्ड है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। देखिए इसलिए नहीं जुटेगा, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है, समझे। जब एक जाति का हो तभी जुटेगा या घटेगा, ठीक है। अब दोनों अलग अलग जाति के ना जुटेगा ना घटेगा, जैसा है वैसा उतर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उतारना तो नहीं है, देखिए एक्स क्यूब इसमें नहीं है, यहाँ है तो हमने क्या लिख देते हैं एक्स क्यूब लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है क्या, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है
तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब हम फिर उतार देते हैं 4x प्लस 5। अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ कितना दे हम प्लस एक्स देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे। देखिए एक्स क्यूब आ गया माइनस प्लस माइनस, एक्स को एक्स से, 1 को एक्स से, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ दिया है क्या, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो चिन्ह का बदला हमने दूसरा चिन्ह दिया, इसका मान होता है, ये चिन्ह का मान नहीं होता है। तो माइनस 4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलिए बताइए आप कितना होगा, इसको हम जोड़ेंगे यार 3x स्क्वायर। चलिए क्या हम लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिख दे 3x स्क्वायर। चलिए आप बताइए, माइनस 4x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बता रहे हैं क्या प्लस 3x स्क्वायर, तो आप बताइए क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x तुमको स्क्वायर। पढ़ेगा हैं? ये जोड़ घटा नहीं आता है तुमको, दसवां में चल गया है, व्योति पढ़ा पड़ता है कि हैं? माइनस 3x स्क्वायर, 4 तो कर्जा में है तो प्लस ये क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर होगा। समझे बात को? एक बात क्लियर कीजिए, ये 4 है माइनस 1 है, ठीक है, ये 4 क्या है प्लस में है। अगर कोई 1 रुपया लेने के लिए आया, हम अगर उसको 1 रुपया दे दे तो हमारे पास 3 रुपया रहेगा, वो मेरा अपना हो, हम प्लस में है, ठीक है। अगर इसी चीज को तो हम प्लस 3 दे देंगे, अगर इसी चीज को चेंज कर देते हैं, ये माइनस है और ये प्लस में, ठीक है। अब मान चलो हम कर्जा में 4 रुपया हमारे पर गिरौनी है, ठीक है, हम कर्जा में 4 रुपया, ठीक है। अगर कोई 1 रुपया मांगने आया, ठीक है, 1 रुपया हमसे मांगने आया, ठीक है, तो हम उसको दे भी देते हैं, तो फिर भी तो हम कर्जे में रहेंगे ना। कितना कर्जा में रहेंगे 3 तो माइनस 3 रुपया कर्जा में रहेंगे। हम कमा कर आए 1 रुपया, ठीक है, आया वो मांग लिया, ठीक है, हमरे पर 4 रुपया कर्जा था, ठीक है, और वो आया मांग कर लेके चला गया 1 रुपया, तब पर भी मेरे पास कितना कर्जा रहा 3 रुपया। अगर उससे नहीं समझते हो तो सिंपल लॉजिक है, देखिए ये क्या समझिएगा आप, ये ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा कौन है 4 है। अब तो आप भी जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता मतलब घटेगा, तो हम घटा दिए, ठीक है। अब ये देखना इसमें बड़ा डिजिट कौन है, तो प्लस 4 है कि नहीं प्लस 4। अब इसमें चिन्ह कौन सा है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। अगर इसमें हमने रख देते हैं माइनस, ये प्लस में, ठीक है, तो बड़ा कौन सा है 4 है बड़ा, तो हम भी देते हैं माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो ये घटा दिए 3 होगा। अब ये देखना है कि बड़ा डिजिट में कौन सा चिन्ह सटा हुआ है, समझे, इसमें माइनस सटा हुआ है, तो हमने इसलिए यहाँ क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। इसमें प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये बड़ा है 4x स्क्वायर, ये छोटा है प्लस में, तो घटेगा जरूर लेकिन माइनस में रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 4x है माइनस x है, तो हम क्या करें प्लस 3x दे सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 है प्लस में, यहाँ 4 क्या था माइनस था, अब प्लस कितना हो गया, तो दिक्कत। अब हम कितना देंगे कि माइनस 3x स्क्वायर कट जाना चाहिए, तो हमने दिए माइनस 3, इसको इससे गुना कर देते हैं माइनस 3x स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 8। तो आपको क्या कहता है, यहाँ कह रहा है कि भागफल और शेषफल लिखें, ठीक है, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे भागफल, आपका इसका भागफल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए तीसरा प्रश्न, उसको समझ गए, मिटा दे। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न,
देखिए तीसरा प्रश्न दिया है p इंटू एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, g इंटू एक्स दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, हमने इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देते हैं 2, सीधा हो गया। तो हम यहाँ सीधा करके लिख लेते हैं, ये 3 नंबर हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब भाग किसमें देना है, तो एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 भाग देना है। देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है प्लस है। आप बताइए यहाँ हम क्या दें, तो क्या देंगे माइनस एक्स स्क्वायर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 4 हो गया। अब देखिए फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको भी गुना करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या कम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा होगा। अब हम क्या कम करें, 5 माइनस 2 की अपने देखिए ये तो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, दोनों अलग अलग प्रजाति के, ठीक है। तो आप नहीं ना, अभी बिहार में क्या चल रहा है, गोतिया गोतिया में ब्याह होता है, होता है ना। हाँ, अगर दूसरा में हो जाता है तो बहुत विवाद हो जाता है, समझे। तो ऐसे तो आपको जोड़ कर लिख दिया, मगर ये तो सही नहीं है, नियम तो यही बताता है, समझे। तो अब हम क्या काम करें कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हम यहाँ क्या दे तो माइनस 2 दे देते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोनों, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, ये बच गया माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10। तो हमें क्या कहता है भागफल तथा शेषफल, तो लिखेंगे भागफल कितना दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल माइनस 5x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 10, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो समझ गए तो मिटा देते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे, देखिए अब दूसरा नंबर हम बता रहे हैं। यहाँ कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करे भाग दे, फिर कहता है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है, हम ये बात कैसे समझेंगे। अगर सभी कट के लास्ट में शेषफल अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो लिखेंगे गुणनखंड है, ठीक है। अगर जैसे कुछ बच जाए 2 या 2x प्लस 5 या 7 कुछ डिजिट बच जाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम क्लियर करेंगे, समझे। तो चलते हम भाग देते हैं एक बहुपद से दूसरे बहुपद में। 1 नंबर प्रश्न है t स्क्वायर माइनस 3 2t पर पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब है 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है टी स्क्वायर है, यहाँ 2t पर पावर 4 है, यहाँ कितना देंगे किससे गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं 2 और t पर पावर क्या कर देते हैं स्क्वायर। देखिए इस चीज को इससे हमने गुना कर दिया, देखिए 2t पर पावर 4 आ गया, फिर हमने इसको इससे गुना करेंगे, 3 गुना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो हमने क्या दिया माइनस, यहाँ प्लस है तो हमने क्या दिया माइनस है तो प्लस दे दिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको उतार दीजिए 3t क्यूब्ड। अब देखिए इसको करेंगे प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब हम क्या काम करते थे कि यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ 3t पर पावर 3 है, तो हम कितना देते हैं प्लस 3t देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 3t पर पावर 3। देखिए ये माइनस प्लस माइनस 9t, समझे। हम देखिए यहाँ क्यों नहीं लिखे, देखिए यहाँ 3 है माइनस 3 है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 3t सिर्फ t वाला तो सामने में लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने में लिख दिए। अब हम क्या करते हैं प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बच क्या गया 4t पर पावर स्क्वायर माइनस 12। अब हम कितना दें तो प्लस 4 देते हैं, 4 को हम इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 12 माइनस प्लस
ये कैंसिल, तो शेष क्या आया 0। हमने इससे पहले क्या बताया, अगर शेषफल 0 आया तो हम क्या लिखें, गुणनखंड है। तो यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न बताते हैं, इसको समझ गए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अगर किसी को समझने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, फिर से दोबारा हिसाब बताया जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाग देना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया है, x स्क्वायर, यहाँ 3x पर पावर 4, ठीक है। चलिए खड़ा होइए आप। तो हमको यहाँ क्या 3x पर पावर 4 पुराना है, यहाँ दिया है x स्क्वायर, तो यहाँ हम कितना दे कि ये आ जाना चाहिए। हमने यहाँ कितना दे कि इसको इससे गुना करने पर ये आ जाना चाहिए 3x स्क्वायर। चलिए हम दे देते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x पर पावर 4, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए इसको इससे हम गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 और x पर पावर क्या 3, फिर हम 1 को इससे गुना करेंगे प्लस 3x। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत। तो अब ये तो कैंसिल हो गया। अब 5x क्यूब्ड में माइनस 9x क्यूब्ड घटाना है, थोड़ा ध्यान देखिएगा, 5x क्यूब्ड में माइनस 9x क्यूब्ड घटाना है, ठीक है। तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा इसका, माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब्ड, एकदम सही जवाब है। तो क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब्ड। अब देखिए ये तो माइनस 7x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा दिया है, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको मतलब क्या करेंगे कि कितना आएगा, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो बताइए आप, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर की हम क्या लिखें, 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस में तो प्लस का चिन्ह शो नहीं करता है, ठीक है, हमने 10x स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, माइनस 10x स्क्वायर, समझे, प्लस नहीं 10x स्क्वायर होगा। आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम 5 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं और फिर हमको जरूरत पड़ गया, फिर हम दूसरे से 5 रुपया कर्जा लिए, तो हम कर्जा में तो 10 रुपया हुए, तो उसी तरह से यहाँ माइनस 7x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा 10x स्क्वायर होगा। चलिए आप सही एकदम बोले हैं, तो हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा। अब हम कितना दे के माइनस 4x क्यूब्ड कट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कितना देते हैं यहाँ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस 4x क्यूब्ड है तो हमने देते हैं यहाँ माइनस 4x, ठीक है। देखिए माइनस प्लस हो गया, माइनस 4x को 4x स्क्वायर 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या तो माइनस 4x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखिए माइनस 10x स्क्वायर अब प्लस 12x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 तो दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, तो प्लस 2 देते हैं, अब 2 को x स्क्वायर से हो गया 2x स्क्वायर, अब प्लस प्लस तो प्लस 3 दूना 6x और ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये से
तो हमने क्या बताया, शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड जीरो है। तो लिखिएगा गुणनखंड है। गुणनखंड है। है। यही आपका क्या हो जाएगा, Right answer। राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हम तीसरा नंबर बताते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है, ध्यान देखिए प्रश्न। एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब हम भाग दे रहे हैं x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे हमें 5 पुराना, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना दे, हमने 2 दे देते हैं x पर पावर 2। तब इसको इससे हमने गुणा कर दिया, क्या हो गया x पर पावर, फिर इसको इससे गुणा कर दिया तो माइनस क्या है 3x, फिर इसको इससे गुणा कर दिए प्लस x। देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इसको क्या करें, 4, इसको जब घटा देंगे माइनस 4x क्यूब में प्लस 3x क्यूब तो हो जाएगा माइनस x क्यूब, ठीक है। अब प्लस 3x प्लस 1। अब हम कितना दे, यहाँ x क्यूब है, यहाँ माइनस, तो माइनस 1 देते, इसको इससे गुना करेंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट गया। और यहाँ शेष क्या बच गया, 2। तो हम क्या कहें, शेषफल 0 आएगा तब तो गुणनखंड होगा। यस सर। यहाँ 2 आ गया तो लिखिएगा गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। नहीं। यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे 3 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए अब हम 3 नंबर बता रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य क्या करें। यदि इसके 2 शून्य दिया हुआ है, हमने मान लेते हैं, माना कि 2 शून्य, माना कि 2 शून्य क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लिए हमने, x मान लिए। एक तो इसके लिए मान लेते हैं x बराबर क्या, √5/3। इसको इधर लेते हैं x माइनस √5/3। ये तो हो गया। अब दूसरा मानते हैं x बराबर कितना दिया, माइनस √5/3। इधर आ जाएगा तो x प्लस √5/3, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर देते हैं, x² माइनस प्लस माइनस, इसको इससे गुना करते हैं। तो आप क्या पढ़े ही लोग सूत्र पर, अगर √2 गुना 2 रहते हैं 2 निकलता है, उसी तरह यहाँ 2 रहते हैं निकल जाएगा 5/3। तो दिक्कत। अब देखिए हमने नीचे क्या लगाते, 1 लगाते, एलसीएम लेंगे तो ठीक, इसको इससे भाग देंगे। जब इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसको इससे भाग देंगे 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया माइनस 5, 0 नीचे 1 लगा दे, इसको इससे 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका तो 0, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको भाग देना है किसमें, तो इसमें, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5 भाग देना है 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 3x पर पावर 4 है, तो यहाँ क्या दे x स्क्वायर, तो 3x पर पावर 4। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो देखो -5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -5x, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल, 6x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या काम करें, यहाँ 6x क्यूब है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो कितना देंगे हम, यहाँ कितना देते 2x दे देते, कितना 3 गुना 6x क्यूब। अब देखिए फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस, 10 ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हम कितना दे दें, तो प्लस 1, तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस,
ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, यस तो शेष क्या बचा जी। हमें देखिए क्या क्या रहा, अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये जो निकला है आपका भागफल, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हमने यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको इससे गुना करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर आएगा, यस जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2x भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए जोड़ेंगे तो क्या 2x और गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसमें कॉमन कर लीजिए, तो एक्स प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 1। हर हमेशा ये तो डिब्बा वाला है ना, सेम होना चाहिए, गुणनखंड का नियम है। अब देखिए एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 1, प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 1, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस 1 तो माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इस तरह आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए जो भी हम हिसाब बताते हैं, ठीक है, हाँ, तो हमरे बताने से कुछ नहीं होगा, समझे। इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इसको रिवीजन कीजिए घर पे, समझे। और हम गारंटी देते हैं आपको, मैथ में 100% देंगे हम आपको रिजल्ट, समझे। सिर्फ जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे 2.3 के, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 का 4 नंबर। देखिए यहाँ कहता है यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g इंटू एक्स से भाग देने पर, ठीक है, भागफल और शेषफल, मतलब ये भागफल हुआ और ये क्या हुआ, शेषफल है, तो g इंटू एक्स का ज्ञात करने। तो एक बात ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखते हैं, p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स गुने g इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स, ऐसा होता है। देखिए ये क्या हुआ, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल और प्लस क्या हो जाता है, शेषफल। ये दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 q इंटू एक्स। तो देखिए q इंटू एक्स ये दिया हुआ है, x माइनस 2 गुना g इंटू एक्स, देखिए ये चाहिए, अब प्लस r इंटू एक्स, तो ये दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो दिक्कत नहीं समझे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखिए ये माइनस 2x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस, x माइनस 2 गुने g इंटू एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर, देखिए ये 1x है, यहाँ 2x है, तो हो गया कितना x, 3x। अब इसको घटा देंगे माइनस 2। अब ये गुना में हमने यही रख देते, देखिए ये गुना में कुदर कर कहाँ आ जाएगा, नीचे, x माइनस 2 हो गया। अब इसको इससे हमको क्या करना है, भाग देना, तो हम साइड में भाग दे देते हैं, देख लीजिए हम x माइनस 2 से भाग देना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए हमने ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, कितना देंगे, x स्क्वायर, तो x³ आ गया। फिर इसको इससे गुना करेंगे माइनस 2x माइनस प्लस ये कैंसिल माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए माइनस x, तो माइनस x स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये हो गया x माइनस 2। अब प्लस 1 इसको गुना करेंगे x माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल, तो हमने भाग दे दिए, कितना आया, g इंटू एक्स बराबर क्या आया भाग देने पर, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है 4 नंबर। नहीं अब देखिए हम 5 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2.3 हमने 1 से 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम 5वां प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5वां प्रश्न कहता है बहुपद p इंटू एक्स, g इंटू एक्स, q इंटू एक्स और r इंटू एक्स का ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। कहता है कि देखिए एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आपके बुक का आंसर है वही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ कह रहा है क्या,
जो p इंटू एक्स है ना वो किसके बराबर है, q इंटू एक्स। जैसे घात है जो p इंटू एक्स पर होना चाहिए वही घात q इंटू क्या पर होना चाहिए, x पर होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल आप लीजिए। चलिए हमने ले लेते हैं p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या 14, ठीक है, ऐसा ले लिए। और q इंटू एक्स लेते हैं तो हमने क्या कर देते हैं g इंटू एक्स, मतलब 2 से हमने क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, ठीक है। तो हमने कितने बार में दिए तो x स्क्वायर, इसको इससे तो 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। हमने अब कितना दे हम तो माइनस एक्स देते, इसको इससे गुना कर दो माइनस 2x, ये प्लस ये भी कैंसिल, अब उतर गया 14, तो प्लस 7 ना 14, ये माइनस ये भी कैंसिल। हमें कहा क्या रहा है, देखिए इसको जो है ना ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने p इंटू क्या मान लेते हैं x मानते हैं, और ये जो दिया है ये क्या होता है q इंटू एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए घात p इंटू एक्स घात q इंटू एक्स के क्या होना चाहिए बराबर, घात बराबर होना चाहिए। देखिए आपने देख रहे हैं इस पे भी एक्स स्क्वायर है तो इस पे भी क्या है एक्स स्क्वायर है, घात बराबर होना चाहिए। तो दोनों पर एक्स स्क्वायर है तो लिख सकते हैं घात p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स। तो घात q इंटू एक्स को क्या करता है संतुष्ट करता है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये 1 नंबर का प्रश्न था। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, घात q इंटू एक्स, ठीक है, अब बराबर घात क्या r इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए, समझे। अगर ऐसा बराबर आता है तो इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए हमने लिख लेते हैं p इंटू एक्स में क्या लिख देते हैं तो एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और q इंटू एक्स पहले g इंटू एक्स लिख लेते हैं, g इंटू एक्स में क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पहले इसको इससे भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भाग देंगे, तो हम कितना देते हैं एक्स, तो इसको इससे गुना करें क्या हो गया एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो ये माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम कितना देते हैं प्लस 1 देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे तो माइनस क्या हुआ ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। हमें कहा क्या रहा, देखिए ये जो है ना ये हो गया क्या q इंटू एक्स, और ये क्या हो गया r इंटू एक्स हुआ ना। देखिए इस पे घात क्या है 1 है, इस पे भी घात क्या है 1 है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं घात q इंटू एक्स बराबर घात r इंटू एक्स, यही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम तीसरा प्रश्न बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर का प्रश्न था, इसको नोट कीजिए, तेजी में तीसरा बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 5 का 3 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि घात जो है ना r इंटू एक्स किसके लेवल में होना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए, समझे। घात क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हमने एग्जांपल ले लिए p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, g इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हम कितना देते हैं x, हो गया एक्स क्यूब, इसको फिर इससे तो माइनस है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस हम 2 देते हैं, 2 को एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस 2 माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये क्या हुआ 4, ठीक है। देखिए घात किस पे रहता है, घात x पर रहता है, कितना 1 रहता है। अगर 5 हो या 6 हो तो घात क्या होता है 0 होता है, तो 4 आ गया तो इस पे घात क्या है 0 है। तो लिख सकते हैं
घात r इंटू एक्स बराबर क्या 0। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो गया। देखिए हमने 2.1, 2.2, 2.3 हमने बता चुके हैं, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।